क्यों जो कहानी हमने कल अधूरी छोड़ी थी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कहानी का नाम है लेसन लर्नड, एक सीख है। तो क्या होता है कि सब लोग कुछ भी ना करने का फैसला करते हैं और लेमन का जूस पीते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। रेड पॉइंट के नीचे से देखिएगा, जो चेक इन प्रोसेस है वहाँ से हमको शुरू करना है। दे ऑल ड्रैंक इट मेरीली एंड बिगन टू एक्सपेरिमेंट बाय लेजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उन्होंने सब ने बड़ी खुशी से उस पेय पदार्थ को पिया और अपना जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग वो कर रहे थे, उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। पूरा दिन सुस्ती लेते हुए, आलसी लेते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मग डिड नॉट अपीयर टिल 10 o'clock। मैग जो थी वो 10 बजे तक आई ही नहीं अपने कमरे से। हर सॉलिटरी ब्रेकफास्ट डिड नॉट टेस्ट गुड। उसका जो नाश्ता था वो भी स्वादिष्ट नहीं था। एंड द रूम सीम्ड लोनली एंड अनटिडी। और उसका जो कमरा था वो बिल्कुल अकेला था और बिल्कुल गंदा, अनटीडी मतलब जो साफ़ सुथरा नहीं था। एज जो हैड नॉट फील्ड द वैस, और जो थी उसने वैस को भी नहीं भरा था, मतलब गमलों को पानी से नहीं भरा था। बैथ हैड नॉट डस्टेड, बैथ ने जो है कमरे में झाड़ू झटका भी नहीं किया। एंड एमीज बुक्स ले स्कैटर्ड अबाउट, और जो एमी की किताबें थी वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। नथिंग वॉज नीट एंड प्लीजेंट एक्सेप्ट फॉर मार्मिस कॉर्नर। मार्मी जो उनकी मम्मी है, उनके जो एरिया है, उनका जो कमरा है, उसके अलावा कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं था। विच लुक नीट एज यूजल, जो कि बिल्कुल साफ दिख रहा था, यानी मार्मी का जो एरिया था। एंड देयर मग सेट टू रेस्ट एंड रीड। मैग जो थी वो उसने आराम किया और वो पढ़ती रही अपनी किताबें। विच मीन टू यॉन एंड इमेजिन वॉट प्रिटी समर ड्रेसेस शी वुड गेट विद हर सैलरी। तो इससे क्या होता, वो दिन भर उबासियाँ लेती रही और अपने सपने देखती रही, कल्पनाएं करती रही कि वो अपनी सैलरी आएगी तो वो कौन सी गर्मी वाले कपड़े लेगी। जो स्पेंड द मॉर्निंग बाय द रिवर, जो थी उसने जो अपना दिन था वो तो रिवर, नदी के किनारे बिताया। एंड आफ्टरनून रीडिंग अप इन द एप्पल ट्री, और जो दोपहर का समय रहा उसने वो पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती रही। बेथ बिगन बाय डिगिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द बिग क्लोसेट वेयर हर फैमिली रिसाइडेड। जो बेथ थी उसने अपने कमरे से सारी चीज़ें बाहर निकलना शुरू की, हो सकता है जमाने के लिए, अपनी जो कोठरी थी वहाँ से जहाँ उसका परिवार रहता था। बट गेटिंग टायर्ड हाफ वे, पर आधे काम में उसको थकावट हो गई। दो शी लेफ्ट एवरीथिंग टॉपसी थर्वी, तो उसने क्या करा, वो सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी। एंड वेंट टू हर म्यूज़िक, और अपने म्यूज़िक के रूम में चली गई। रिजॉइसिंग दैट शी हैड नो डिशेस टू वॉश, और वो अपना संगीत का आनंद लेने लगी, उसको कोई बर्तन भी नहीं मांजने थे। एमी पुट ऑन हर बेस्ट वाइट फ्रॉक। एमी ने क्या, अपनी जो सबसे अच्छी सफ़ेद कलर की उसका जो ड्रेस था, फ्रॉक थी, वो पहनी। स्मूथ हर कर्ल्स, अपने बालों को उसने संवारा। एंड सेट डाउन टू ड्रॉ इन द गार्डन, और वो बागीचे में जाकर बैठ गई। होपिंग समवन वुड पास बाय, इस उम्मीद के साथ कि कोई वहाँ से निकलेगा। एंड आस्क हु द यंग आर्टिस्ट वॉज, और ये कहेगा कि तुम कौन हो या तुम्हें किसने सजाया है। एज नो वन अपीयर्ड, कोई नहीं आया। शी वेंट टू वॉक, वो घूमने गई। गॉट कॉट इन शावर, बारिश में भीग गई, बारिश हो गई वहाँ अचानक। एंड केम होम ड्रिपिंग, और भीगी हुई वो घर आई। एट द टी टाइम, चाय के समय, दे कंपेयर्ड नोट्स, उन्होंने अपने अपना अनुभवों को एक दूसरे से साझा किया और कंपेयर किया, तुलना करी। एंड ऑल अग्रीड दैट, और सभी इस बात पे सहमत हुए, इट हैड बीन अ डिलाइटफुल दो अनयूजुअल लॉन्ग डे। उन्होंने इस बात के सहमति जताई सभी ने कि एक बड़ा ही खुश मिजाज, एक खुशनुमा दिन था, पर अनयूजुअल भी रहा। अनयूजुअल मतलब जैसा रोज़ होता वैसा नहीं रहा। मेग मेग जो थी, हु वेंट शॉपिंग इन द आफ्टरनून एंड बॉट स्वीट ब्लू मुस्लिन, वो दिन में जो है दोपहर के समय शॉपिंग पे गई और एक ब्लू मुस्लिन कपड़ा लेके आती है। और हैड डिस्कवर्ड, और उसको पाती है कि आफ्टर शी हैड ऑलरेडी कट इट, उसने उसको पहले से काट दिया था कपड़े की जो भी वो बनाना चाह रही थी। दैट इट वुडंट वॉश, जो कि धुला हुआ नहीं था। विच मेड हर स्लाइटली क्रॉस, जिससे वो थोड़ा गुस्सा हो गई। जो हैड बर्न द स्किन ऑफ हर नोज वाइल बोटिंग ऑन द रिवर,
जो थी उसने अपनी नाक छिलवा ली, रगड़ खा गई नदी में सैर करते हुए अपनी बोट पर। एंड गॉट अ टेरिबल हेडेक बाय रीडिंग टू लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। बेथ वॉज वरीड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ हर क्लोसेस्ट। जो बेथ थी वो अपने जो कोठरी में जो उसने कपड़े इधर उधर फेंके थे उसको देखकर बड़ी कंफ्यूज हो गई। इन डिफ़िकल्टी ऑफ लर्निंग 3 or 4 सॉन्ग्स एट वंस, और उसको 3-4 जो नए गाने उसको सीखने का जो शौक़ था वो उसको याद करने में बड़ी दिक्कत होने लगी। एंड एमी डीपली रिग्रेटेड द डैमेज डन टू हर फ्रॉक, और जो एमी थी उसको बड़ा ही दुख हो रहा था कि उसने जो अपनी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनी थी, वो बागीचे में बैठी थी, उसमें कुछ कट फट गया है, हो सकता है पेड़ों की झाड़ियों में फंस कर। शी हैड टू गो टू द पार्टी द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड नाउ शी हैड नथिंग टू वियर, क्योंकि अब उसको अगले सुबह किसी पार्टी में जाना था और अब उसके पास पहनने को ऐसी कोई ड्रेस भी नहीं है। बट दीज वर Mary Trifles, and they assured their mother that the experiment was working finely. These were Mary Trifles and assured, वे सब जो थे वो अपनी माँ को ये विश्वास दिलाने में लग गए कि जो वो कर रहे हैं, जो ना काम करने का जो उन्होंने अपनी वेकेशन में फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। शी स्माइल्ड, मम्मा ने जो है उनकी स्माइल किया। सेड नथिंग, कहा कुछ नहीं उनसे। एंड डिड ऑल द देयर नेग्लेक्टेड वर्क, और माँ ने वो सारा काम किया जो उन्होंने छोड़ दिया था। इट वॉज एस्टोनिशिंग what a peculiar and uncomfortable state of things was produced by the resting and reliving process। ये बहुत ही आश्चर्यजनक रहा था, और क्या अजीब चीज़ें जो घर में हो रही थी, जिनके जो उन्होंने काम नहीं किया है, वो नहीं कर रहे थे, उस वजह से जो भी वो चीज़ हो रही थी वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। द डे केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, दिन बड़ा होता गया। एंड द वेदर वॉज अनयूजल वायरेबल एंड सो वर टेम्परेचर, और जो मौसम था बड़ा ही असहज था, और टेम्परेचर जो गर्मी बढ़ती जा रही थी। एंड अनसेटल्ड फीलिंग पजेस्ट एवरीवन, और कुछ अजीब से ख्यालात ने सबको घेर लिया। होपिंग टू टीच द लेसन मोर डीपली, इस उम्मीद से कि उनको ये सबक सिखाना है। मिस मार्स, जो उनकी माँ थी मिस मार्स, मिसेस मार्स, हु हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनमें बहुत अच्छा दिमाग था और बहुत ही मजाकिया भी थी वो, ह्यूमरस थोड़ी वो। डिसाइडेड टू फिनिश ऑफ द ट्रायल प्रॉपरली, और उन्होंने एक कोशिश करी, एक ट्रायल किया कुछ प्रयोग करके कि इनको किसी भी तरह ये सबक सिखाया जाए कि काम ना करना एक अच्छी बात नहीं होती है। सो शी गेव द मेड अ हॉलीडे, तो उन्होंने घर की नौकरानी को दिन की छुट्टी दे दी। एंड लेट द गर्ल्स इन्जॉय द फुल एफर्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने लड़कियों को पूरा एंजॉय करने की छूट दे दी। व्हेन दे गॉट अप ऑन सैटरडे मॉर्निंग, जब वो शनिवार की सुबह उठे, देयर वॉज नो फायर इन द किचन में कोई आग नहीं थी। मतलब उस समय क्या होता था कि चूल्हे होते थे तो रात में ही हल्की सी जो अंगारी पर अंगारों को रखना पड़ता था ताकि वो सुबह तक अच्छे जल जाएं। नो ब्रेकफास्ट इन द डाइनिंग रूम में कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं था। एंड नो मदर एनीवेयर टू बी सीन, और मम्मी उनकी कहीं उनको दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि सब ढूंढ रहे थे। जो विद परफेक्ट फेथ इन हर ओन पावर्स इमीडिएटली सेंट अ नोट टू हर बेस्ट फ्रेंड लॉरी, जो थी उसको अपने आप पे बड़ा विश्वास था कि वो कुछ भी कर सकती है, तो उसने एक संदेश भेजा अपने फ्रेंड लॉरी को, इन्वाइटिंग हिम टू डिनर, उसको डिनर पर बुलावा भेज दिया। यू हैड बेटर सी वॉट यू हैव गॉट बिफोर यू थिंक ऑफ हैविंग कंपनी, सेड मग ने उसको एक कहा कि ज़रा अच्छे से सोच लो, जो तुम करना चाह रही हो, तुम अपने दोस्त को तो बुला रही हो पर कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित है नहीं। वी हैव इनफ पोटैटोज एंड आई शेल गेट सम एस्प्रग, वो कहती है कि हमारे पास आलू अच्छे खासे हैं और आई शेल गेट सम एस्परग, मैं कुछ सब्जियां ले आऊँगी, एस्परग जो होती है। एंड लूपस्टर कहते हैं झींगा मछली को, मछली जो खाते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं। तो वो कहती है कि हमारे पास भरपूर मात्रा में आलू है और एस्परग ले आऊँगी, जो कि
एक ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली मीठी सब्जी होती है। एंड लॉबस्टर और झींगा लेंगे। वी हैव लेक्चू सो आई मेक सलाद। तो लेक्चू जो होता है सलाद होता है, तो वो कहती है कि ये सब करके और अपन सलाद बना लेंगे। आई डोंट नो हाउ, मैं नहीं जानती कैसे, बट द बुक टेल्स, पर जो किताब कहती है, आई हैव पुडिंग एंड स्ट्रॉबेरी फॉर डेजर्ट। तो पार्टी के लिए मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और पुडिंग है। पुडिंग बोले तो मिठाई को कह लो या कोई मीठे फल को कह लो। एंड कॉफ़ी टू, और कॉफ़ी भी है। इफ़ यू वांट टू बी स्टाइलिश, अगर तुम्हें स्टाइलिश बनना है या उसको इम्प्रेस करना है, स्टाइलिश पार्टी देनी है। डोंट ट्राई टू मच जो, तो वो कहती है जो ज़्यादा कोशिशें ना करो, ज़्यादा कुछ करने की, मतलब अतिशयोक्ति ना करो। यू नो, तुम जानती हो, यू कैंट कुक एनीथिंग, तुम कुछ नहीं पका सकती हो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ डिनर पार्टी, मैं अपना जो हाथ इस पार्टी से खींचती हूँ। एंड सिंस यू हैव आस्क्ड लॉरी ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब तुमने लॉरी को अपने खुद के जिम्मेदारी पे बुलाया है, यू कैन लुक आफ्टर हिम, तो तुम ही उसकी देखभाल करना बच्चे से। जो हरीड इन टू द लिविंग रूम टू फाइंड बेथ सोबिंग ओवर पिप, जो भागते हुए अपने रूम की ओर जाती है और देखती है कि जो बेथ है वो पिप को हाथ में लेकर रो रही है। पिप जो था एक पक्षी था, द कैनरी, एक पक्षी होता है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, जैसे अपने देश में कोयल होती है। गाना तो क्या, उसकी आवाज़ स्वीट होती है, वो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हु लेड डेड, जो कि मरा हुआ पड़ा था, इन द केज विद द लिटिल फीट स्टोकिंग अप, उसके जो छोटे छोटे पाँव थे वो ऊपर की तरफ कड़क हो गए थे। एज इफ बेगिंग फॉर फूड, जैसे कि वो भोजन और पानी के लिए, भोजन और पानी की कमी से मर गया। विदाउट विच ही हैड डाइड, जिसकी कमी से वो मारा गया, क्योंकि वो लोग तो काम कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने घर की सफाई भी नहीं करी, खाना भी नहीं बनाया, और इस एक्सपेरिमेंट में वो ये भी भूल गए कि उनके घर में एक पक्षी भी है जो कि पिंजरे में बंद है, तो उसको दाना पानी देना भी वो भूल गए, तो जिसकी कमी से वो उस गर्मी में मर गया बेचारा। इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है। आई फॉरगॉट हिम, मैं उसे कैसे भूल गई। देयर इजेंट अ सीड और ड्रॉप वाटर लेफ्ट, इसके पिंजरे में एक दाना और पानी की एक बूंद भी नहीं है। ओह पेप, ओह पेप, वो चिल्ला रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। हाउ कुड आई बी सो क्रूएल टू यू, मैं तुम्हें लेकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। क्राइड बेथ, क्राइड जोर जोर से रो रही है। टेकिंग द पोअर थिंग्स इन हर हैंड्स, उस मरे हुए पक्षी को अपने हाथ में लेकर रो रही है। ट्राइंग टू रिवाइव हिम, जैसा कि वो उसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हो। जो पीप्ड इनटू हिज हाफ ओपन आइज, जो थी उसने उसकी आधी खुली आंखों में देखा। फेल्ट हिज लिटिल हार्ट, उसने उसके दिल को छूकर देखा कि धड़कन चल रही कि नहीं। एंड फाइंडिंग हिम स्टिफ एंड कोल्ड, और उसने ये पाया कि वो कड़क पड़ चुका है और ठंडा हो गया है। शुक हर हेड, उसने उसका सर हिलाया। अब वो क्या कहती है आगे सुनिए। पुट हिम इन द स्टोव ओवन एंड मे बी ही विल गेट वार्म एंड रिवाइव, जो उसको ओवन जो होता है खाना गर्म करने की मशीन, उसमें रखो ताकि वो गर्म हो जाए और फिर से जीवित हो जाए। सेड एमी होपफुली, एमी ने उम्मीद से कहा कि शायद ऐसा करने से वो जीवित हो जाए। ही इज बीन स्टार्व्ड एंड ही शैंट बी बैग्ड नाउ दैट्स ही इज डेड, वो भूखा था, अब वो जीवित नहीं हो सकता, उसको गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मर चुका है। ही शैल बी बरीड इन द गार्डन, और वो उसको गार्डन में हम दफना देंगे। एंड आई नेवर हैव अनदर बर्ड नेवर, और मैं अब कभी कोई पक्षी नहीं लाऊंगी। माई पिप, आई एम टू बैड टू ओन यू, मर्मर्ड द बैड, और मैं बहुत बुरी हूँ जो मैं तुम्हें अपने घर ले आई, मेरी वजह से तुम मर गए हो, ऐसा वो विलाप करती है और वो बड़बड़ाती है। तो बच्चों, ये रहा सेकंड पार्ट। अब अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें और सेफ रहें।